सावन के महीने में जब कांवड़ यात्रा शुरू होती है तो हरिद्वार की ओर बढ़ने लगते हैं करोड़ों शिव भक्तों के कदम। मकसद सिर्फ गंगा जल ले जाना ही नहीं होता, बल्कि उस आस्था को भी साथ ले जाना होता है जो सदियों से माँ गंगा और शिव को जोड़ती आई है। कल कल करती इस गंगा का जल केवल जल ही नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। आस्था की इस डगर से होते हुए जब लाखों शिव भक्त गंगा जल लेकर रवाना होते हैं तो हर की पैड़ी से और शिवलिंग तक का सफ़र कैसे तय होता है, आज हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं कौशल सिखोला जी। हम जानेंगे कि जब एक कांवड़िया जल भरता है तो शिवलिंग तक का सफ़र उसका कैसे तय होता है। तो सर, क्या कांवड़ में जब जल भरा जाता है तो उसके नियम होते हैं? हाँ, गंगा जल भरने के नियम हैं और गंगा जल भर के पूरी यात्रा और रास्ते में जाने के कांवड़ को रखने के बहुत सारे नियम हैं। सर्वप्रथम तो जो गंगा जल लेके चलेगा उसको व्रत रखना पड़ेगा पूरे दिन का। पहले दिन वो जब गंगा जल भरने आएगा तो निराहार रहेगा, यहाँ तक कि चाय भी नहीं पीते हैं और दूध वगैरह कुछ नहीं पीते हैं। उसके बाद वो गंगा जल हर की पैड़ी पे भरेगा, पवित्रता के साथ भरेगा, बर्तनों को पहले मांज के साफ करके तैयार रखेगा और उसको भरने के बाद उसके ऊपर सील लगाएगा या उसका ढक्कन बंद करेगा और उसके बाद वो जल फिर रास्ते में कहीं खुलेगा नहीं। किसी को एक कलश ले जाना है या दो ले जाने या तीन या चार या जितने भी ले जाने हैं, उन कलशों को एक साथ भरा जाएगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक भरने के बाद फिर वह अपनी कांवड़ में वहीं पर बैठकर अपनी कांवड़ बनाएगा। कांवड़ बनाकर फिर उसका वो पूजन करेगा। कांवड़ के पूजन में रोली, तिल, जौ, अक्षत और पुष्प इसका प्रयोग होता है। इस प्रयोग से पूजन करने के बाद वो गंगा के भगवती की आराधना करेगा और उसकी आरती उतारेगा। तत्पश्चात वो गंगा जल को कंधे पर लेकर चलेगा और चूँकि उस दिन निराहार रहना है, शाम को कुछ लोग भोजन करने लगे हैं, नहीं तो पूरे 24 घंटे निराहार रहने की परंपरा थी पहले। लेकर चलेगा। पहले आते थे, साथ में एक व्यक्ति आता था, या तो पत्नी आती थी उसकी ले जाने वाले की, या माँ या बहन, कोई ना कोई आता था। उसके पश्चात वो उसको रास्ते में रखने के लिए, उसको रास्ते में कहाँ रखना है, कांवड़ को कहाँ रखना है, उसके लिए पूरे रास्ते में आप देखेंगे कि बांस बांध के वो बनाया हुआ है, रखने की जगह बनाई हुई है। उस जगह को साफ स्वच्छ करके बनाते हैं, पेड़ों के ऊपर बनाते हैं, बांस बांध के उसको रखते हैं और कांवड़ उसके ऊपर रोक देते हैं। तो क्यों नहीं रखते हैं जल को नीचे बांस के, उस पर क्यों रखते हैं? पवित्रता की दृष्टि से, अशुद्ध ना हो, ज़मीन अशुद्ध होती है, ज़मीन के ऊपर कुछ भी रखा हुआ हो सकता है। अभी अस्थियाँ रखी हैं, अभी अस्थियाँ लेकर व्यक्ति चला गया, कांवड़िया गंगा जल लेके आ गया तो वहाँ रखें, ज़मीन पे नहीं रखी जाती कांवड़। या तो साथ चलने वाला व्यक्ति अपने कंधे पर रखेगा तब वो सोएगा। वो 6 घंटे सोना है उसे, तो वो 6 घंटे अपने कंधे पर रख के खड़ा रहेगा। उसके पश्चात क्योंकि जब हो गया है कि कहीं के गांव के बहुत सारे लोग आते हैं या घर के भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो वो जो रास्ते में जगह जगह स्टैंड बनाए हुए कांवड़ रखने के, उनके ऊपर रखते हैं। लेकिन रक्षा के लिए एक व्यक्ति जागता रहेगा, बाकी व्यक्ति सो जाएंगे। इस तरह से यात्रा चलते चलते चलते, और जो उसका अभीष्ट मंदिर है, अपने गांव में जाना है या कहीं की उन्होंने मनौती मान रखी है कि मुझे तो उज्जैन में जाके महाकाल पे चढ़ाना है। कुछ लोगों ने इस बार पशुपतिनाथ की कांवड़ उठाई है, पशुपतिनाथ कांवड़ लेके गए हैं। और अधिकांश लोग तो अपने घरों को लेके जाते हैं, घरों में जो अपना मंदिर है अपने घर में रख देंगे पवित्रता के साथ, और जिस दिन शिव चौदस या शिवरात्रि आएगी उस दिन उसको उठाकर फिर प्रवाहित करेंगे। कहा जाता है कि जब जल एक बार भर लेते हैं तो वो सीधे महादेव के शिवलिंग पर ही हमें अर्पित करना होता है। तो जल ना छलके, इसके लिए कैसे उस कांवड़ का, क्या कांवड़ भी मदद करती है इसमें? कांवड़ को उस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो ना छलके? जो परंपरागत कांवड़ थी वो आई है श्रवण कुमार से। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कांवड़ में बिठा के, कांवड़ माने तराजू जैसी एक वस्तु बनाई,
जिसका एक पलड़ा इधर एक इधर, एक में अंधी माँ, एक में नेत्रहीन पिता, उनको बिठा के उसने यात्रा कराई। तो कांवड़ का मूल स्वरूप तो उससे आया जो श्रवण कुमार ने कांवड़ बनाई थी माता पिता के लिए। वो माता पिता की यात्रा थी, ये गंगा जल की यात्रा है। सरलतम कांवड़ तो एक बांस के अंदर दो तरफ टोकरी, एक आगे एक पीछे, सरल सादी सी टोकरी, उसके अंदर गंगा जल रखा हुआ है। नहीं छलकने का मतलब ही नहीं है, गंगा जल ऊपर से बंद है, छलकेगी नहीं। ये तो सरल कांवड़ है। छलकती कौन सी है? जो ये 7-7 8-8 इधर और 7-7 8-8 इधर कलश लेके जाते हैं, बड़े कलश जिसमें कई लीटर बहुत, हाँ। और उससे बहुत से लोगों की गर्दन में भी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है वहाँ तक पहुँचते हुए, तो ये छलक जाती है। कारण यह है, ये जितनी कांवड़ बिक रही हैं ये विशुद्ध रूप से ना तो वो स्टील की हैं ना तांबे की हैं, पॉलिश हुई हुई है उनके अंदर। अगर असली कलश लेंगे आप, तांबे का कलश लेंगे, नहीं छलकेगा। अगर उसको सील करेंगे तो नहीं छलकेगा जब तक आप खोलेंगे नहीं उसको। ये जो नकली आ रहे हैं ये फट जाते हैं, तो इसलिए इसमें दिक्कत आई है। और नहीं तो कांवड़ तो जल छलकता नहीं है, पूरे का पूरा जहाँ आप ले जाएंगे वहीं तक कांवड़ की यात्रा चली जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।